फर्स्ट हम ऑलरेडी स्टडी पढ़ चुके हैं, क्या है? फ्रिक्शन बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, एक अनचार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ अगर रब करते हैं, रब करने के बाद अगर इस हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट इसे इतनी एनर्जी दे देगी कि वो उसे क्या कर देगी? आयनाइज का मतलब क्या है? चार्ज कर देना। चार्ज कब होगा? कि इसके इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जिसके इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट हम किससे प्रोड्यूस करते हैं? बाय रबिंग, फ्रिक्शन या रबिंग। सेकंड हमारा क्या है? बाय कंडक्शन। एंड थर्ड बाय इंडक्शन। कंडक्शन और इंडक्शन आपने ये टर्म दो थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ी होंगी, कंडक्शन और इंडक्शन। तो वहां पे कंडक्शन कैसे होता था कि एक बॉडी, सपोज हमारे पास कोई भी चार्ज बॉडी है, बाय कंडक्शन। तो सपोज हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और एक अनचार्ज बॉडी है, इस पे नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं। यहाँ पे चार्ज क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू 0। जब इन दो बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे, जब इन दोनों बॉडियों को कांटेक्ट में लाएंगे, तो जब हम इसे कांटेक्ट में लाते हैं, अगर मैंने इसे इसके साथ टच करा तो इसका कुछ अमाउंट चार्ज इस पे चला जाएगा और इस पे क्या जाएगा? चार्ज। जब हमने इस बॉडी को इस बॉडी से टच करा तो इसका कुछ चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया? सेकंड बॉडी पे। तो जब इन दोनों में क्या हो रहा है? कांटेक्ट। और कांटेक्ट से अगर कोई चीज लेन देन हो रही है, दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन। अगर हमने ये वाला चार्ज इस पे कांटेक्ट के द्वारा इस पे गया है, दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन। और जब हम इन दोनों बॉडी को अलग अलग कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी? दोनों पे क्या रहेगा? कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है बहुत अच्छा, क्या? कि अगर इस पे पहले क्यू चार्ज था तो दोनों पे क्या Q/2 चार्ज आ जाएगा? नहीं, ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है कि हाफ चार्ज यहाँ पे चला गया और हाफ चार्ज यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं। ये डिपेंड करता है कि ये हाफ जब ही जाएगा अगर ये बॉडी और ये बॉडी सेम मटेरियल की बनी है, सेम साइज और सेम शेप है, सेम साइज सेम शेप और सेम मटेरियल होगा, तभी ये इक्वल अमाउंट में चार्ज हमारा दोनों बॉडियों पे इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। क्लियर? नाउ थर्ड इज इंडक्शन। इंडक्शन से हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेंगे? चार्ज बाय द इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेंगे? सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज मैटर है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, और एक न्यूट्रल कोई भी मैटर है। जब मैं इस न्यूट्रल मैटर को इसके पास लाता हूं, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज मैटर था और इस पॉजिटिव चार्ज मैटर के पास मैं क्या लाया? एक अनचार्ज मैटर। तो ये जो वाला ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ क्या आएगा? इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब इसका नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो दूसरी तरफ क्या बन जाएंगे? होल्स, और होल्स पे क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। अब अभी भी ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। यहाँ पे ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है। अगर आप कहो ये चार्ज हो गई तो ये चार्ज नहीं है, अभी तक ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। क्यों? अभी सिर्फ इसमें क्या हुआ है? पोल्स क्रिएट हुए हैं, एक साइड नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसे
हमें एक टाइप का चार्ज अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो अगर मैं इसे क्या कर दूं, ग्राउंड, इसे क्या कर दिया, ग्राउंड। ग्राउंड क्या है, अब ग्राउंड के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। ध्यान रहिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज अर्थ में कभी नहीं जाएगा, हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होते। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इसलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस जहाँ से छोड़ेंगे वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब इसे हमने ग्राउंड कर दिया और ग्राउंड करने के बाद अगर हम इसे अलग करते हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, होल बॉडी पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। हियर तो इस पूरे फिनोमिना को क्या कह देते हैं हम, चार्ज प्रोड्यूस बाय द इंडक्शन। हमने क्या करा, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाए, अनचार्ज के पास लाने से इसमें क्या हुआ, पोल्स क्रिएट हो गए, पॉजिटिव चार्ज एक साइड और नेगेटिव चार्ज एक साइड। क्यों हो गए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक साइड हो गए तो यहाँ पे दूसरी साइड क्या रह गए, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसे ग्राउंड कर देते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और पूरी बॉडी पे क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। सपोज इन केस आपको अगर क्या करना है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है, सॉरी अभी हमने क्या करा था, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करा था। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो एक नेगेटिव चार्ज प्लेट को लो, नेगेटिव चार्ज प्लेट को इसके पास सेकंड प्लेट के पास लाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, कोई भी मैटर है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, पोलराइज। अब ज़रूरी नहीं है हम इसे ग्राउंड करें, सब इसके साथ हम कांटेक्ट में क्या लगा देते हैं, एक दूसरा मटेरियल, एक दूसरे का क्या कर देते हैं, इनसे कांटेक्ट कर दें। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे चला जाएगा, और इस पे क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। कांटेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, थर्ड बॉडी पे। जब थर्ड बॉडी पे चला गया और अगर हम इन्हें अब सेपरेट कर दें, अलग अलग सेपरेट कर देंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी को हम इसके साथ कांटेक्ट में लाए थे सेपरेट करने के बाद उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो हमने चार्ज तीन तरीके से स्टडी करे, फर्स्ट बाय फ्रिक्शन, सेकंड बाय कंडक्शन एंड थर्ड बाय द इंडक्शन। फ्रिक्शन में हमने क्या करा था, रिपीट करते हैं, फ्रिक्शन में हमने किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करा था, और रब करने की वजह से उस पर एक एनर्जी आई, और उस एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र हो गए। दूसरी बाय हमने कंडक्शन, कंडक्शन हमने अभी दोबारा स्टडी करा कि अगर एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या हो जाता है, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, और चार्ज ट्रांसफ़र होने की वजह से अगर हम उन्हें फिर सेपरेट करें, सेपरेट करने के बाद एक बॉडी पे, दोनों बॉडी पे क्या हो जाएगा, चार्ज चला जाएगा, बट इक्वल चार्ज नहीं जाएगा, डिपेंड करेगा शेप और साइज पे। थर्ड में हमने क्या करा, इंडक्शन। इंडक्शन में हम कांटेक्ट में नहीं लाते, बॉडी को दूर ही रखते हैं, बाय द इंडक्शन दूसरी बॉडी पे क्या आएगा, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा, और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होने के बाद अपोजिट चार्ज पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज होने के बाद हम उन्हें क्या कर देंगे, सेपरेट। तो तीन मेथड से हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। क्लियर है। नाउ चार्ज की हम कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास कोई डायमेंशन ना हो। तो क्लास 11th में आप वेक्टर और स्केलर अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं डिफाइन करूँगा क्या स्केलर होता है और क्या वेक्टर। तो लाइक अगर एडिटिव प्रॉपर्टी है सिंपल, जैसे हम 2 + 4 6 करते हैं, सेम ऐसी चार्ज को ऐड कर देंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स + 2 इलेक्ट्रॉन्स = 4 इलेक्ट्रॉन, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक
एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं चार्ज। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, लाइक एनर्जी, एनर्जी को क्या है ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इस यूनिवर्स में एनर्जी के सिवा कुछ नहीं है, चार्ज भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। और वो कैसे ट्रांसफर होते हैं हम तीनों बेसिक फंडे समझ चुके हैं, बाय द इंडक्शन, बाय द कंडक्शन एंड बाय द फ्रिक्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ यही कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज हमें ये बताती है कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा हमेशा कैसे होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल क्या है चार्ज के, इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में ही चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होगा। कभी भी ऐसे चार्ज नहीं होगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे कभी 3/2 ऐसे चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये हमेशा कैसे चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, लाइक 5 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से हमारे चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। वी नो डैट वेरी वेल, हम क्लास 10th में भी स्टडी कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एज यू नो। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम कहें कि हमारे जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है और वो चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ है, सपोज 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम कहें कि ये चार्ज हमारा ट्रांसफ़र हुआ है तो इज़ इट पॉसिबल कि इतना चार्ज हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। वी नो डैट Q इज इक्वल्स टू NE, Q इज इक्वल्स टू NE। और कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल्स टू N × E पर कितना चार्ज होता है हमारा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफ़र हुए, 2। यस इट इज़ पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल है कि हमारे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो अगर इंटीग्रल मल्टीपल आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा पॉसिबल है। इन केस अगर हम कहूँ कि 5.8 × 10⁻⁻19 कूलम मेरा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो, तो Q इज इक्वल्स टू NE 5.8 × 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल्स टू N × 1.6 × 10⁻⁻19। ये जो अमाउंट आएगा 5.8 डिवाइडेड बाय 1.6, ये हमारा कैसा आ रहा है, फ्रिक्शनल, नॉट अ इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर नहीं है तो ये हमारा चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये था हमारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे क्या, कूलम लॉ।